नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के क्वांटम भविष्य की, जहां एक बहुत बड़ा दांव खेला जा रहा है। और ये सिर्फ किसी टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, बल्कि ये एक बिल्कुल अलग कहानी है कि कैसे भविष्य की एक तकनीक का इस्तेमाल सबसे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जा सकता है। तो आंकड़ा है 6,000 करोड़ रुपए का। जी हां, भारत अपने नेशनल क्वांटम मिशन पर इतनी बड़ी रकम लगा रहा है। अब जाहिर है यह आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि यह कितना बड़ा और सीरियस कदम है। अब देखिए, जब भी कोई देश टेक्नोलॉजी पर इतना पैसा लगाता है तो दिमाग में पहला सवाल क्या आता है? यही ना कि क्या यह दुनिया पर छा जाने की एक और रेस है? लेकिन नहीं, यही तो कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। भारत का लक्ष्य दबदबा बनाना नहीं, बल्कि विकास करना है। और सच कहूं तो यही अलग सोच इस पूरी बात को इतना खास बना देती है। तो सवाल यह है कि यह अनोखा नजरिया, ये फिलॉसफी है क्या? भारत की जो क्वांटम स्ट्रैटेजी है, उसके पीछे एक ऐसी सोच काम कर रही है जो इसे दुनिया के बाकी देशों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। और इस सोच का, इस फिलॉसफी का दिल है क्वांटम अंत्योदय। अब अंत्योदय शब्द का मतलब है आखिरी इंसान का उदय। यानी मकसद यह है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के जो फायदे हैं वो समाज में सबसे आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक पहुंचे, ताकि हम कृषि, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स जैसी बड़ी बड़ी इंसानी मुश्किलों को हल कर सकें। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये सोच जो है ना, वो मॉडर्न साइंस और हमारी प्राचीन भारतीय फिलॉसफी के बीच एक बड़ा मजबूत पुल बनाती है। जैसे क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कुछ भी तय नहीं है, सब संभावनाएं हैं, ठीक वैसे ही जैन दर्शन का अनेकांतवाद का सिद्धांत भी यही कहता है कि सच एक नहीं, उसके कई पहलू होते हैं। तो देखिए कितना गहरा कनेक्शन है इन दोनों विचारों में। अच्छा, इससे पहले कि हम और गहरे उतरें, एक मिनट रुककर यह समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या भला। बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मिट के सेठ लॉयड ने इसे क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को बस ये बताना होता है कि क्या करना है, ये नहीं कि कैसे करना है। मतलब आपको हर एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं, बस मंजिल बता दो। ये सोचने का ही एक बिल्कुल नया तरीका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी से लड़ती नहीं, बल्कि उसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेती है। जरा सोचकर देखिए, जैसे आप एक ही वक्त में हजारों रास्तों पर चल सकें और फिर उनमें से सबसे अच्छा रास्ता चुन लें। ये कुदरत के नियमों को तोड़ना नहीं है, बल्कि उनकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब आते हैं भारत के नेशनल क्वांटम मिशन के असली ब्लूप्रिंट पर। देखते हैं कि कागज पर क्या है। हाँ, ये बात सही है कि चीन और अमेरिका के मुकाबले भारत का निवेश शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन इस रकम के साथ भारत दुनिया के उन गिने चुने और सीरियस प्लेयर्स की लीग में शामिल हो गया है जो इस टेक्नोलॉजी पर दांव लगा रहे हैं। और इस मिशन के जो टारगेट्स हैं ना, वो छोटे मोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए, 2035 तक दुनिया की टॉप 3 क्वांटम इकोनॉमी में से एक बनना, हर साल 1000 से ज्यादा पेटेंट फाइल करना, ये सब एक बहुत बड़े और साहसी विजन की तरफ इशारा करता है। तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब में बंद रहने के लिए नहीं है। इसका असली मकसद है इसे लैब से निकालकर आम लोगों तक पहुंचाना। इसे ही लोक संग्रह कहते हैं, यानी सबकी भलाई। चलिए एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो खर्च है, वो हमारी जीडीपी का लगभग 13 से 18% है। अब ये इकोनॉमी पर एक बहुत बहुत बड़ा बोझ है और क्वांटम कंप्यूटिंग इस बोझ को कम कर सकती है। और ये तो बस एक उदाहरण है। क्वांटम एल्गोरिदम भारत की कई बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकते हैं, जैसे पीएम गति शक्ति के लिए सामान ढोने का सबसे अच्छा और सबसे छोटा रास्ता खोजना, या फिर हमारे एनर्जी ग्रिड को बेहतर तरीके से मैनेज करना। और इतना ही नहीं, यूपीआई और आधार जैसे हमारे डिजिटल सिस्टम को भविष्य के साइबर हमलों से बचाने के लिए भी ये जरूरी है। लेकिन जाहिर है ये सफर इतना आसान भी नहीं है। रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। चलिए अब उन पर भी एक नजर डालते हैं। और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। हम अपने 90% से भी ज्यादा जरूरी क्वांटम हार्डवेयर के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। सोचिए, इसमें क्रायोजेनिक सिस्टम जैसी बेहद जरूरी चीजें भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक निर्भरता है। हार्डवेयर तो एक बात हुई, दूसरी बड़ी चुनौती है टैलेंट की, एक्सपर्ट्स की कमी। पूरे भारत में इस वक्त हाई लेवल क्वांटम रिसर्च में लगे हुए प्रोफेसर्स की संख्या सिर्फ 170 के आसपास है।
और ये कमी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आपको भविष्य की जरूरत को देखकर लगेगा। एक अनुमान है कि 2040 तक दुनिया की जरूरत का सिर्फ 20-25% हिस्सा पूरा करने के लिए ही हमें लगभग 1,20,000 क्वांटम प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे। ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसे भरना होगा। तो ठीक है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद एक लंबा विजन है और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी बनाया गया है। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार है। प्लान यह है कि अगले कुछ सालों में तेजी से अपनी वर्कफोर्स और क्षमता बढ़ाई जाए, फिर 2027 से 30 के बीच उसे और मजबूत किया जाए, अपने सिस्टम्स को स्केल किया जाए, और फिर 2030 के बाद ग्लोबल लीडरशिप की भूमिका में आना। तो ये एक बहुत सोची समझी स्टेप बाय स्टेप योजना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक नए दौर की, एक नए युग की शुरुआत है। ये उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का वक्त है जिनके बारे में हम अब तक सिर्फ सोचते आए हैं। भारत का क्वांटम युग अब शुरू होता है।